दोस्तों ये सच्ची घटना जान के आप भी हिल जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक इंसान होता है जिसकी उम्र मात्र 45 वर्ष होती है। वो घर के बाहर भागते हुए आता है, ये बोलता है कि मेरी जान बचाओ, मेरी जान बचाओ। तो रोड पे कुछ लोग जा रहे होते हैं, वहाँ रुक के उस आदमी से पूछते हैं कि क्या हुआ। तो जो आदमी होता है ये बोलता है कि मेरी बेटी मेरा जान लेना चाहती है, जो मेरा प्राइवेट पार्ट है वो मेरी बेटी ने काट लिया है। फिर जो लोग होते हैं पीछे उलट के देखते हैं तो पीछे से एक लड़की दौड़ते हुए आ रही है। उसके हाथ में कुछ हथियार होते हैं और हथियार लेकर दौड़ते हुए आ रही होती है। जो 45 का युवक था वो भागते हुए अपनी जान बचा रहा। फिर कुछ लोग होते हैं उस लड़की को रोक देते हैं और रोक के उससे पूछने लगते हैं। जो लड़की बात बताती है तो जो लोग होते हैं उनके सुन के होश उड़ जाते हैं। आप भी इस घटना को जानेंगे कि आपके अभी होश उड़ जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों ये सच्ची घटना महाराष्ट्र के महाराष्ट्र का एक इलाका पड़ता है नाला सोपाड़ा। वहीं का रहने वाला एक युवक होता है जिसकी उम्र 45 वर्ष होती है। युवक का नाम विपिन होता है। विपिन के परिवार में टोटल 3 लोग होते हैं। विपिन होता है, उसकी बीवी होती है और एक बेटी होती है। बेटी की जो उम्र होती है वो 17 साल होती है। जो बेटी होती है बहुत ही खूबसूरत होती है। जो उसकी बीवी भी होती है वो भी बहुत खूबसूरत होती है। दोस्तों जो विपिन था वो अंदर से बहुत हैवान था। उसको रिश्ते के बारे में ये अहमियत नहीं थी कि वो मेरी बेटी है कि क्या है। दोस्तों जो विपिन था अपनी बेटी के साथ कई साल से उसके साथ बलात्कार करता था। जो उसकी बेटी थी उसके इस कारनामे से उग गई थी। जो वो बेटी थी अपनी माँ से ये बात बताती थी। जो उसकी माँ थी वो भी कुछ एक्शन नहीं लेती थी। धीरे धीरे 2 साल के दिन बीत जाते हैं। जो लड़की होती है इतना परेशान हो जाती है। फिर एक दिन अपनी सहेली से बात बताती है। जो उसकी सहेली होती है उसे एक सलाह देती है और सलाह आके अपने पिताजी पे आजमाती है। दोस्तों एक दिन का वक्त होता है। जो उसके पिता होते हैं विपिन होते हैं कहीं से आता है और अपनी बेटी के साथ शोषण करने लगता है। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, बना के चला जाता है। ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन जो लड़की होती है अपने पिताजी से ये बोलती है कि पिताजी आज हम कुछ नया करेंगे। तो जो विपिन होता है बहुत ही खुश होता है, क्योंकि जो लड़की थी वो विपिन की वो सौतेली बेटी थी। जो उस विपिन की बीवी थी वो दूसरी बीवी थी। जो विपिन की पहली बीवी थी उसकी डेथ हो गई थी। या जो विपिन ने दूसरी शादी की थी इसका भी पति का डेथ हो गया था। दोनों ही जो उसकी लड़की की माँ थी उसका भी पिता देहांत हो गया था। जो विपिन था इसकी भी बीवी का देहांत हो गया था। तो जो उसकी विपिन की बीवी थी जो सौतेली बीवी आई थी वो इस वजह से कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि उसका जो खर्चा था वो बेटी का पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च जो विपिन था वो उठाता था। फिर ये बात कई बार अपनी माँ से वो लड़की होती है बोल देती है। तो जो उसकी माँ होती है वो उसके सौतेले पिता से इस बारे में बात नहीं करती है। दोस्तों ऐसे ही कई दिन चलता रहता है। फिर एक दिन वो लड़की होती है मूड में आती है। उस जो सहेली होती है उसे एक उपाय देती है। उपाय बोलती है अपने पिताजी पे आजमाओ, पूरी दुनिया जान जाएगी। दोस्तों एक दिन शाम के वक्त होता है, खाना पीना खा के जो रोज़ की तरह जो विपिन होता है अपनी बीवी की रूम में ना जाते हुए अपनी बेटी के रूम में जाता है उसके साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद जो लड़की होती है ये बोलती है कि पिताजी कल हम कुछ नया करेंगे। जो वो उसके पिता जो विपिन होता है सौतेला पिता होता है ये बोलता है कि ठीक है। वो बहुत ही अंदर से खुश होता है। वो बोलता है कि ठीक है हम कुछ नया करेंगे। फिर वहाँ से संबंध बना के अपनी लड़की के रूम से वो बाहर निकल जाता है। फिर सुबह को लो तैयारी में जुट जाता है। सुबह होता है, जो लड़की होती है बाजार जाती है। बाजार से एक धारदार चाकू लाती है, वो ला के रख देती है। और बाजार से एक काला पट्टी लाती है, दोनों ला के रख देती है। धीरे धीरे दोस्तों शाम के वक्त हो जाते हैं, 8 बज गए होते हैं। खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद रोज़ की तरह जो उसका विपिन जो सौतेला उसका पापा था, जो उसका पिता था, वो रोज़ की तरह जो लड़की थी उसके रूम में जाता है और जाके उसके बेड पर बैठ जाता है। जो लड़की होती है वो पहले से तैयारी करके बैठी थी। फिर बोलती है कि आज हम पापा कुछ नया करेंगे। जो विपिन होता है बहुत खुश होता है। फिर जो वो लड़की होती है काला पट्टी निकालती है और बोलती है कि विपिन से कि पिताजी आज आपकी आंखों पे पट्टी बांध के आज हम कुछ नया करने वाले हैं, आपको मैं करके दिखाऊंगी। जो विपिन होता है खुश होता है, बोलता है कि ठीक है बांध दो, तुम्हारी मर्जी, जैसे करना है वैसा कर सकती हो। जो लड़की होती है उसके आँख पर पट्टी बांधती है और विपिन के एक एक करके कपड़े उतार देती है। उसके बाद
जो विपिन होता है उसे सालाती है, जो विपिन है उत्तेजित हो जाता है। फिर वो तकिए के नीचे धारदार चाकू जो बाजार से लाई होती है वो रखी होती है। जैसे उसका विपिन होता है उसके प्राइवेट पार्ट में तनाव आता है, जो लड़की चाकू निकालती है उसका प्राइवेट ही पार्ट काट देती है। काटने के बाद वहाँ से जो विपिन होता है चिल्ला के और नग्न अवस्था में भागते हुए घर के बाहर रोड पर जाता है। जो वो लड़की होती है वही चाकू लेके उसके पीछे दौड़ जाती है, बोलती है आज हम तुझे जान से मार देंगे। फिर दोस्तों जैसे विपिन घर से बाहर जाता है तो कुछ दूर जाता है, उसके बाद एक रोड पड़ता है। उस रोड पे ही कुछ लोग जा रहे होते हैं, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो विपिन को रोकते हैं, जो रोक के पूछते हैं तो विपिन ये बोलता है कि मेरी बेटी आज मुझे जान से मारने के लिए आ रही है, मेरा प्राइवेट पार्ट काट दिया है। जो लोग होते हैं पीछे उलटते देखते हैं कि एक पीछे जो 17 साल की लड़की होती है दौड़ते हुए आ रही है। फिर 2-4 लोग होते हैं उस लड़की को रोक देते हैं। जो लड़की होती है सारी बात उन लोगों को बताती है कि मेरा सौतेला पिताजी है, मेरे साथ 2 साल से मेरे साथ गैंग रेप करता है, मेरे साथ डेली रेप करता है। मैं इससे तंग आ चुकी थी, बहुत मना करने के बाद नहीं मानता था, इसलिए आज मुझे ये कदम उठाना पड़े। कुछ देर के बाद दोस्तों उसी में एक व्यक्ति होते हैं जो नज़दीकी वहाँ के पुलिस चौकी होते हैं, वहाँ पे फ़ोन लगाते हैं, वहाँ के प्रशासन आती है और जो विपिन होता है उसे उठा के और थाने लेके जाती है। उस साथ में लड़की को भी लेके जाती है। पूरी बयान लड़की से लिया जाता है और जो विपिन होता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। साथ साथ में जो वो लड़की की माँ होती है उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है और दोनों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों मेरा मकसद ये नहीं कि आप लोगों को ठेस पहुँचाऊँ, मेरा मकसद है आप लोग को जागरूक कर सकूँ। कहानी आपको कैसी लगी, कहानी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।